सो चैप्टर 12 इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसको बोलते हैं भक्ति योग। चैप्टर 1 को बोलते हैं विषाद योग। कुछ लोग पहले विषाद में जाते हैं, दुखी होते हैं, फिर भक्त बन जाते हैं तो विषाद खत्म हो जाता है। अब कुछ लोग पहले ही भक्त रहते हैं तो उनके जीवन में विषाद नहीं आता है। इसलिए बोलते हैं एक भक्त को कोई दुख नहीं होता है, कोई चिंता नहीं होता है। उसको कोई वो कभी बोलते हैं मेरा भक्त कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त हो सकता है, कभी उसका पतन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए भक्ति योग से डायरेक्टली स्टार्ट करें, चलेगा सबको? हाँ। तो सबसे पहले भक्ति योग में कितने श्लोक हैं? 20 श्लोक है। नारद जी ने भक्ति के बारे में बोला, शांडिल्य मुनि ने भक्ति के बारे में बोला, यहां परमात्मा स्वयं अपने भक्ति के बारे में बोल रहे हैं क्या? तो इनसे इंटरेस्टिंग वक्ता कोई और हो सकता है क्या, बताओ? नहीं ना। जो खुद ही तो चैप्टर 7 to 12 तीन चीजें हैं। एक है भक्त, दूसरा है भक्ति, तीसरा है भगवान। कभी कभी भगवान को मन करता है तो अपने बारे में बताते हैं, चैप्टर 11 विश्व रूप दर्शन। कभी कभी वो भक्त का महिमा इतना बता देते हैं, और फिर कभी कभी उनको भक्ति के बारे में बताते हैं। तो आज भक्ति का दिन है। तो पहले भक्ति, भक्ति की जो दासी थी उनका नाम है मुक्ति। क्या? भक्ति की दासी का नाम है मुक्ति। तो चैप्टर 1 से चैप्टर 6 बोलते हैं कर्म योग, चैप्टर 7 से 12 भक्ति योग, चैप्टर 13 से 18 ज्ञान योग। तो आत्मज्ञान भी हो जाए तुमको तो क्या होगा? मुक्त हो जाओगे। तो ज्ञानी बनोगे तो हाईएस्ट क्या प्राप्त कर सकते हो? मुक्ति। अब मुक्ति कौन है? भक्ति की दासी। और अभी जो तुमको भक्ति का रहस्य बता रहे हैं, ये केवल भक्त को ही बता सकते हैं। तो आप सब तो भक्त ही हो परमात्मा के। वाह। हाँ। तो जब भी मैं आंखें ऐसे बीच बीच में ऐसे बंद करते रहूंगा, मुझे ऐसा बीमारी है। क्यों बीमारी है? अचानक से उनका याद आ जाता है, और फिर तो इसीलिए जस्ट उनको प्रणाम कर लेते हैं ऐसे। ओके। वाह। तो भक्ति का मुक्ति का, ये भक्ति दासी है, सॉरी मुक्ति दासी है भक्ति का। कलयुग में भक्ति और मुक्ति अलग अलग रहते हैं। क्यों? पाखंड बहुत है। क्या? पाखंड बहुत है, इसलिए भक्ति ने बोला मुक्ति तुम ना जाके बैकुंठ में रहना, जब मैं तुमको बुलाऊंगी तो ही आना यहां पे। बाकी समय में तो इतना सारा शो ऑफ है, दिखावा है। इसीलिए मुक्ति ने साथ छोड़ा भक्ति रानी का। लेकिन इस कोर्स में आपको भक्ति भी है, मुक्ति भी है, शक्ति भी है, युक्ति है। जहां परमात्मा कृष्ण है वहां सबके सब मौजूद रहते हैं अपने पूर्ण रूप में। तो ये भगवत गीता ना तो मैं सिखा सकता हूं, ना तो तुम सीख सकते हो। क्या? ये ना मेरा छोटा मन में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उनके बारे में बोले। उनको जब बोलना होगा तो वो खुद बोलेंगे इस बॉडी से। उनको जब सुनना होगा तो वो तुम्हारे भीतर आके वही सुनेंगे ना। तुम्हारा मन का तो कब का तुमको धोखा दे सकता है? अरे अब बोर हो रहा है, चलो चलते हैं। समझ नहीं आ रहा है, चलते हैं, आज बंद, आज का दिन का क्लास हो गया। क्या? तो ये तो तुम उनकी प्रेरणा से, उनका शक्ति से, वही चाहें तो तुम सीख सकते हो, वही चाहें तो इस बॉडी से वो बोल सकते हैं। और तो उस परम सत्ता को प्रणाम हो जो हम दोनों के भीतर इक्वली व्याप्त है, वो गुरु तत्व, वो परम ब्रह्म तत्व। और उसी का अनुभव करेंगे। तो चैप्टर 12 श्लोक फर्स्ट। कैसे याद करना है कोई भी श्लोक? तो पहला, एक श्लोक को 4 पार्ट में डिवाइड करो, A B C D। 2 लाइन का श्लोक हो कहीं तो लिख लो।
Divide a sloka into four pieces. You can name it as A, B, C, D. So part A, repeat 5 times with eyes open. आंखें, सॉरी, आंखें खोल के 5 बार मुस्कुराते हुए अवेयरनेस के साथ चैंट करो देख के। पार्ट ए। पार्ट बी, जैसे पार्ट ए क्या है चैप्टर 12 में, एवं सतत युक्ताये, दिस इज पार्ट ए। व्हाट इज पार्ट बी? भक्तास्त्वां पर्युपासते। व्हाट इज पार्ट सी? ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम। पार्ट डी क्या है? तेषां के योग वित्तमाह। ए बी सी डी। तो पहला ए 5 बार रिपीट करो अवेयरनेस के साथ। पार्ट बी 5 बार रिपीट करो अवेयरनेस के साथ, आंखें खोल के। फिर ए और बी को क्लब कर दो मुस्कुराते हुए। क्लब करना, क्लब करने के बाद रिपीट 5 टाइम्स विद आईज ओपन, देन 5 टाइम्स विद आईज क्लोज्ड, ए बी को साथ में। सेम स्टेप सी और डी के साथ करना है। मतलब सी को 5 बार चैंट करो, डी को 5 बार चैंट करो, सी और डी को क्लब करो 5 बार आंखें खोल के, फिर सी और डी को 5 बार आंखें बंद करके चैंट करो। ये हो गया ए, ए बी सी डी एक साथ। अब क्या करना है? 5 बार आंखें खोल के, 10 बार आंखें खोल के चैंट करो अवेयरनेस के साथ। और 10 बार नहीं, ऐसे 10 बार आंखें बंद करके चैंट करोगे तो याद हो जाएगा एक श्लोक तुमको। लेकिन जब तुमको समय मिले, दिन भर में कुछ काम कर रहे हो, याद कर लो ये एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट सी कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, पहला वर्ड याद कर लेना तो आसान हो जाएगा। क्या? अगर पहला, ये गणेश जी, आप भार्गवी जी को मैसेज करो, वो आपको इंग्लिश वाले उसमें डालेंगे। ठीक है, ये नहीं आता है तो। हाँ, ये सब देखो टाइम से ज्वाइन करते तो अभी जो कर लिए होते। शिफ्ट नहीं। हाँ। हाँ। वाह। ओके। तो सी और डी एक साथ, फिर ए बी सी डी दोनों मिला के 10 बार चैंट करो विद आईज ओपन, 10 बार आंखें बंद करके। ये सब करने में कितना समय लगेगा? मैक्सिमम 7 to 10 मिनट्स। तो आपको 10 मिनट के अंदर एक श्लोक याद हो जाएगा। तो एक दिन में कितने श्लोक याद करने हैं? केवल 2 श्लोक। चाहे मंडे हो या फ्राइडे हो, चाहे थर्सडे हो या संडे हो, चाहे कोर्स हो चाहे कोर्स ना हो, हर दिन 15 से 20 मिनट्स बैठना है, 2 श्लोक याद करना है। चलेगा सबको? अच्छा, उस ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा, अब ये तो टेम्परेरी मेमोरी में चला जाएगा, कुछ दिन रिपीट करोगे या टेम्परेरी मेमोरी में ये श्लोक याद हो जाएगा। परमानेंट कैसे याद करें? मीनिंग के साथ। तो पहला है चैंटिंग, इस तरीके से करना है। दूसरा, एक पार्ट का मीनिंग, ए पार्ट का मीनिंग क्या है, बी पार्ट का मीनिंग क्या है, सी पार्ट का मीनिंग क्या है, डी पार्ट का मीनिंग क्या है, फिर आपको वो यहां परमानेंटली बैठ जाएगा। कितने लोग गंगा जी में डुबकी लगाए हो कभी? गंगा जी में इतना जोर से प्रवाह होता है गंगा जी का, आप डुबकी मारो बह जाओगे। तो क्या करते हो? एक आध रस्सी पकड़ते हो, किसी को पकड़ के डुबकी मारते हो, हाँ या ना? गहराई में जाते हो तो। ऐसी ये जो बाहर का दुनिया जो माया है ना, इतना खतरनाक इसका प्रवाह है। ये ज्ञान रूपी श्लोक को पकड़ के रख के डुबकी मारोगे तो माया में फंसोगे नहीं। ये दिन में एक आध बार तुम्हारी बुद्धि में ये श्लोक आ जाएगा और तुम बच जाओगे। क्या? नहीं तो इतना खतरनाक प्रवाह है। अब बिना मीनिंग के याद करने का भी कोई अर्थ नहीं है। वाह। एक ग्रुप में आप सब नहीं लिखो, जो जिनको ट्रांसलेशन करना है उनको लिखने दो। आप सब इस एकदम बस सुनना, नोटबुक में कुछ लगे तो ही लिखना।
अब पहला श्लोक हम सब देखते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, मीनिंग बाद में जानेंगे, पहले चैंटिंग करते हैं, नहीं? आप लोग पानी पियो। और ये पूरा भगवत गीता में दो छंद प्रयोग में आते हैं। एक तो अनुष्टुप छंद है जिसमें दो लाइन रहेगा, और कुछ कुछ होंगे जिसमें अनुष्टुप छंद मतलब क्या, एक लाइन में 16 अक्षर होंगे बिना किसी मात्रा के। अच्छा, इंग्लिश में ये रूल नहीं फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में, संस्कृत में एक अक्षर, ये बिना आधा अक्षर को छोड़ के फुल अक्षर काउंट करोगे तो एक श्लोक में 16 अक्षर रहेंगे, और दोनों लाइन को मिला दोगे तो 32 अक्षर, पूर्ण अक्षर मिलेंगे आपको। और दूसरा एक छंद रहेगा जिसको आप शिखरणी राग में आप गा सकते हो, वो सिखाएंगे चैप्टर 11 चैप्टर 2 में, वो लय फॉलो करना है। तो वैसे श्लोक बहुत कम है, ज्यादातर अनुष्टुप छंद में ही है। तो ये जिस छंद में है, एकदम प्यार वाला छंद में परमात्मा को याद करते हैं। ठीक है, चलो, तो पानी पी लो, फिर हम सब चैंट करेंगे। एक बार सुनना पहले, फिर एक बार रिपीट करना। श्लोक शुद्ध उच्चारण कर लो, फिर एक ही ए पार्ट को 5 बार चैंट करेंगे सेम। पहले एक बार सुनो, फिर जस्ट रिपीट करना। एकदम ध्यान से सुनना मेरे साथ, जब मैं चैंट करूं तब सुनना फिर। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये, रिपीट। अर्जुन उवाच, मुस्कुराते हुए, हाँ। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये, इतना चैंट क्लियर है? ओके। भक्ताः त्वाम पर्युपासते हैं, लेकिन विसर्ग का हाफ सा हो जाता है। भक्तास्त्वाम पर्युपासते, रिपीट। भक्तास्त्वाम पर्युपासते। भक्तास कॉमा लगा सकते हो। सबके पास पीडीएफ का प्रिंट आउट है? हाँ, नहीं है तो अच्छा है, कलरफुल प्रिंट आउट। अगले 10-15 दिन में ना बाकी चैप्टर्स कभी भेजेंगे, तो ये ग्रामेटिकली बहुत करेक्ट है। क्या? और ओके, सुनना फिर से। भक्तास्त्वाम पर्युपासते, भक्तास्त्वाम पर्युपासते, ये चाप्यक्षर, ये चा अप्य अपि हो जाता है, अपि अक्षर अक्षरम, अक्षरम के बाद अव्यक्तम, ऐसे दो शब्द है, अक्षरम अव्यक्तम। ओके, लेकिन सुनना, ये चाप्यक्षर, बोलो, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन, तो बीच में ब्रेक नहीं दोगे तो मां उसके साथ आ जाएगा। फिर से सुनना, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन, बोलो, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन, तेषां के योग वित्तमाः, तेषां के योग वित्तमाः, तेषां के योग वित्तमा, वित्तमा, हा। ओके। मीनिंग तो जानेंगे, ग्रामर इसका अभी नहीं जानेंगे, पहले 10-15 श्लोक सीखते हैं। बहुत लोग कुंभ में स्नान करने गए हैं ना, उनका मिस हो जाएगा ग्रामर, इसीलिए ऑलरेडी ग्रामर दिए हैं। फिर भी आप 4-5 दिन जैसे सिखा रहे वैसे उच्चारण करें। फिर कहाँ ना, कहाँ माँ, विसर्ग कैसे उच्चारण करना है, ये हम 4-5 दिन के बाद एक आराम से 20 मिनट में, 25 मिनट में ग्रामर सीखेंगे। चलेगा सबको? हम्म। वाह। 9:40 हो रहा है। लेट्स सी, अगले 10 मिनट में हमको ये श्लोक याद करना है एज अ डेमोन्स्ट्रेशन। तो सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं।
पूरा अवेयरनेस से चैंट करो, पहला अक्षर याद कर लेना क्या है। ओके, 5 टाइम्स। ओके, अर्जुन उवाच से पार्ट ए। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये। अवेयरनेस से देखो। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये। 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 भक्तास्त्वां पर्युपासते। 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 5 बार आंखें खोल के ए बी, फिर 5 बार आंखें बंद करके अवेयरनेस से देख लो पहला अक्षर क्या है, एवं। दूसरा क्या है, भक्त। तो ऐसे याद आ जाएगा इस तरीके से। हाँ, एक साथ 5 बार देख के। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये। भक्तास्त्वां पर्युपासते। 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 एक बार आंखें खोल के देन विल क्लोज आवर आईज, विल चैंट 5 टाइम्स। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये। भक्तास्त्वां पर्युपासते। नाउ लेट्स क्लोज आवर आईज। अगर नहीं याद आए तो खोल के देखना, फिर बंद कर लेना। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये। भक्तास्त्वां पर्युपासते। 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 लास्ट टाइम। अब आंखें खोल के 2 बार देखो क्या है। जो चैंट कर रहे हो वही लिखा है ना, एक बार देखना चाहिए बीच में। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये। भक्तास्त्वां पर्युपासते। फिर से आंखें बंद करो। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये। भक्तास्त्वां पर्युपासते। कितनों को एक लाइन याद हो गया? हाँ, भूल भी सकते हो, इसलिए बार बार याद करना है। फिर सेकंड लाइन देखते हैं। पार्ट सी। ये चाप्यक्षर। चाप्यक्षर।
अपि अक्षरम अव्यक्तम। ओके। ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम। 5 बार अवेयरनेस से रिपीट करो। हाँ। ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम। ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम। ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम। ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। 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 5 बार। पहला देख लेना कहां से स्टार्ट हो रहा है। ये चाप्यक्षर, फिर तेषां। मीनिंग के साथ तो होगा आसान, अभी भी जस्ट देखो। 5 बार देख के मुस्कुराओ पहले। हाँ। ऐसे हाथ करो, दिल पे हाथ रखो, बोलो वाह। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्। ये चाप हाँ, बी सी और डी साथ में। डी नहीं किया अभी ना। हो गया। हाँ ठीक है। साथ में। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। 2 बार और अवेयरनेस से। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। वाह। आंखें बंद करके 5 बार। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। 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 वाह। ए बी सी डी साथ में 7 से 10 बार चैंट करते हैं। और अवेयरनेस से ए पार्ट। आप बिना अवेयरनेस के चैंट करोगे तो फिर मतलब नहीं है। अवेयरनेस से देख लो। अच्छा, ए पार्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी सी डी, ऐसे अवेयरनेस रखना। मुस्कुराओ। हाँ एक साथ। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। आंखें बंद करो, देखो चैंट कर पाओगे।
नहीं आए तो आंखें खोलना दो दो बार, फिर आंखें बंद करके। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। आंखें खोल के एक बार, फिर एक बार आंखें बंद करके। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। आंखें बंद करके। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। कितनों को याद हो गया? ऑलमोस्ट याद हो गया। तो इसको और प्रैक्टिस करो। अभी नहीं सोच लेना याद हो गया, और इसको जब समय मिले ऐसे अब दूसरा पार्ट क्या, अभी भी नहीं याद है तो अब पार्ट टू आता है, मीनिंग। मीनिंग चलेगा पता, तब याद हो जाएगा। और भी धीरे धीरे बताएंगे। तो पहला देखते हैं मीनिंग। वैसे तो मैं ग्रुप में भेज दिया था, आप सबको पता है कम्युनिटी ग्रुप भी एक है, उसको देखना है क्या? वो उसमें मैसेज करेंगे, तो कल से एक दिन पहले का मीनिंग उसमें ऑलरेडी भेज के रखेंगे, सिर्फ यहां, ताकि समय बच जाएगा। ओके। फिर भी तो पहला एवं सतत युक्ता ये, तो पहला एवं का मीनिंग क्या है? इस प्रकार। क्या? एवं सतत, सतत युक्ता ये, सतत मतलब कंटिन्यूअस युक्त होके, क्या? कंटिन्यूअस आप में मन लगा रहे, सतत मतलब विदाउट ब्रेक आपको जो याद करता है। अर्जुन का प्रश्न है, जो सतत आपको याद करते हैं। एवं मतलब इस प्रकार, सतत युक्ता लगातार आप में लगे रहते हैं बिना ब्रेक के। कितने लोग लगातार भगवान को याद कर सकते हो? नहीं कर नहीं सकते हो ना। होता है ये, जैसे जिससे प्यार होता है, तुम करोगे तो कुछ समय तक याद करना पड़ेगा। तुमको मैसेज करोगे, कॉल करोगे, उसको थोड़ी बोलते हैं। बिना मैसेज, बिना कॉल किए, बिना बात हुए भी जिससे प्यार होता है उसका याद आते रहता है। आता है कि नहीं याद आता है? तुमको देखो, नॉर्मल इस धरती के लोगों का याद आते रहता है। ये ये जगत जिसका है, जो जगदीश है, उसका तुमको कैसे याद नहीं आएगा? क्या?
बिना ब्रेक के कैसे उसको याद करें, ये प्रश्न है पहला तो। अब देखो, ध्यान करोगे तो ऑलरेडी तुम परमात्मा में हो, जप कर रहे हो ऑलरेडी परमात्मा में हो, मंत्र कर रहे हो तो वो परमात्मा में हो। लेकिन जब अपने काम में, धंधे में, व्यवहारिक जगत में लगते हो, तब उनको भूल जाते हैं, हाँ या ना? कितनों को जानना है सीक्रेट सतत कैसे याद रखें? जानना है? ओके। सतत ऐसे याद रखो, कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले नारायण ऐसे बोलो, याद करो। कोई भी काम खत्म होने के बाद नारायण बोलो, तो आप वो काम के बीच में भी याद किया हुआ माना जाता है। क्या? जैसे भगवत गीता स्टार्ट करने से पहले हमने भगवान को याद किया, एंड करने में भी याद किया। हो सकता है बोलते हुए इतना तल्लीन हो गया, इतना इंग्रॉस हो गया मैं इसमें, कि मैं मुझे याद नहीं रहा, तो भी पूरे समय मुझे याद किया हुआ माना जाएगा। तो अवेयरनेस के साथ 10 कोई ऐसा काम करो, काम करने से पहले परमात्मा को याद करो, काम करने के बाद याद करो, और फिर इस तरीके से तुमको अभ्यास हो जाएगा। सोने से पहले याद कर लो, सोने के बाद तो उसमें भी माना जाएगा, रात को उसमें भी अनुभव हो जाएगा। खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, स्कूटर कार चालू करने से पहले, ऑफिस पहुंचने के बाद, उनको एक बार जस्ट याद कर लेना है। कितने लोग बात समझ गए? ये पहला लाइन का अर्थ है। एवं, अब बोलो, एवं सतत युक्ता ये, सतत युक्त होके उनको ऐसे याद करना है। कितनों को याद हो गया ये पहला लाइन? तो अब याद हो गया? बिना देखे बोलो, एवं सतत युक्ता ये। दूसरा क्या है? भक्तास्त्वाम पर्युपासते। भक्तास मतलब भक्त, त्वाम मतलब आपको। भगवान सामने है, आपको मतलब यहां सगुण रूप को। क्या? भक्तास मतलब भक्त, त्वाम मतलब आपको, पर्युपासते उपासना करते हैं। क्या? जो भक्त आपका उपासना करते हैं। कौन सा उपासना? सगुण उपासना। तो अर्जुन का प्रश्न, पहला लाइन का प्रश्न क्या है? जो सतत आपको बिना ब्रेक के आपको याद करते हैं, जो सगुण भक्त। अब दूसरा लाइन देखो, ये पहला सेकंड लाइन बोलो, भक्तास्त्वाम पर्युपासते एवं सतत युक्ता ये, भक्तास्त्वाम पर्युपासते। सतत याद करते हैं, आपके सगुण रूप को उपासना करते हैं। दूसरा क्या है? ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, लिखो। चाप्यक्षर, अक्षर लिखो, अव्यक्त लिखो। तो यहां अक्षर मतलब जो अनाशवान है, क्षर मतलब जो नष्ट हो जाए। तो ये जगत नाशवान है, जगदीश अनाशवान है। और एक अक्षर हो गया, दूसरा अव्यक्त। अव्यक्त मतलब जो दिखता नहीं है, या जिसको निर्गुण बोल सकते हो। तो क्या? ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, अक्षर और अव्यक्त। पहला बोले कि जो सतत आपको याद करते हैं, सगुण रूप की उपासना करते हैं, और दूसरे जो अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, मतलब निराकार निर्गुण की उपासना करते हैं। तेषान, उन दोनों में से, के कौन? योग वित्तमा, वित्तमा मतलब उत्तम योगी कौन है? क्या? कितने लोगों को इसका अर्थ समझ में आ गया अब? तेषान मतलब उन दोनों में से। कौन दोनों में से? जो सगुण उपासना करते हैं, जो निर्गुण। कितने लोग साकार भक्ति करते हो? हाथ ऊपर करो। कितने लोग निराकार का ज्यादा फ्लेवर है? हाँ। तो अर्जुन का भी यही प्रश्न है, प्रभु ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा है? साकार भक्ति है या निराकार भक्ति है? एक्चुअली भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में अर्जुन को बोले, मैं बोल रहा हूं ना, तू ये कर, नहीं करेगा तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, 3 गुण फोर्स करेंगे तुझे करने के लिए।
तो भगवान क्या बोलते हैं उनको, जा तू उसकी शरण में जा, तुझे मेरी बात नहीं सुनना है। मतलब लिटरली ऐसा नहीं बोला, उनका भाव ऐसे ही आता है, जा तू उस परमात्मा की शरण में जा जो अव्यक्त है, जो अक्षर है, जो निराकार है। ईश्वरो, मतलब हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में मैं बैठा हूं अर्जुन, तू जा उसकी शरण में जा, तुझे मेरी बात नहीं मानना है। मैं तेरे सामने परमात्मा रूप में प्रकट हुआ हूं, और तुझे उसकी शरण में जाना है, जाओ उसकी शरण में। दोनों धमकी देते हैं। तो अब देखो, परमात्मा तो दोनों रूप में है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। ये दोनों में से तुम्हारा कौन सा फ्लेवर है, इसका तुम पता लगाओ। चाहे तुम सगुण उपासना करते हो, चाहे तुम निर्गुण उपासना करते हो, ये बात तुमको चल जाए पता बस। कितना इंटरेस्टिंग है ना। आंसर क्या है वो कल देखें, कल मतलब कल तो छुट्टी है, लेकिन तो भी आप लोग दोस्त लोग याद करोगे, कितने लोग याद करोगे? हाँ, याद करना है। सत और फिर जैसे एक स्त्री देखो ना, अपने पति का कितना सेवा करते हैं, या पति भी पत्नी का सेवा करते हैं, कितना। पत्नी खाना बनाती, कई बार तो शरीर तो अर्पण कर ही देती है, खाना भी बनाते हैं। कई बार सास ससुर का भी भोजन, उनको भी सेवा करते हैं। ऐसी तुम कई बार डायरेक्टली परमात्मा का याद करना है, कई बार जब तप ना कर सको तो नॉर्मल खाना बना रहे हो, अगर वो परमात्मा के लिए कर दो, तो भी वो परमात्मा को याद किया हुआ माना जाएगा। परमात्मा के लिए, जैसे पत्नी ससुर का सेवा की कर रहे हैं, तो भी पति उसमें खुश हो जाता है। अरे मेरे समझ में आ रहा है? ऐसी ही ये जो भी कार्य कर रहे हो, सतत उनको याद करो। चाहे जो निराकार उपासक है, साकार वालों का भक्ति ले लेना। आपने कभी सुना है भगवान ज्ञान के भूखे हैं? भगवान बोलते ना भक्ति के भूखे, भाव के, प्रेम के भूखे हैं। क्या आज का ज्ञान क्या है बोलो? भगवान प्रेम के भूखे हैं, ज्ञान के भूखे हैं, बोलो। हम सब इसीलिए ज्ञानी बाद में बनो, पहले भक्त बनो, फिर साथ में ज्ञान तो आएगा ही। क्या बोलो? मैं भगवान भक्ति के भूखे हैं, भगवान को अनुभव करना है। तो जितने भी ज्ञानी लोग हो, ये दिमाग से दिल में आ जाओ। क्या? तो भगवान को तो यहां वाले लोग पसंद हैं। मैं बोल रहा हूं गुरुदेव को भी ना, मैं जब से उनके नजदीक जा सका, मैं सच बता रहा हूं, कितना गायत्री मंत्र किया, और हरे कृष्ण महामंत्र किया, सब कुछ किया, तो भी गुरु के नजदीक नहीं पहुंच पाए। इतना ज्ञान में रहे तो भी नहीं पहुंच पाए। कौन पहुंच पाता है? एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वाम पर्युपासते। तुम अगर भक्त बन जाओ, ये चाहे तुम निराकार का भक्त, चाहे तुम साकार का भक्त, दोनों ही परमात्मा का स्वरूप है। क्या? आई जस्ट टेक वन मोर मिनट, इज इट ओके? क्योंकि ठीक है। तो एक बार एक गिलहरी, स्क्वेरल, राम जी का सेतु बन रहा था ना, राम सेतु। तो बंदर बड़े बड़े पत्थर उठा के ला रहे थे, वो गिलहरी भी अपना छोटा छोटा कुछ जो लेके कण उठा के रख रही थी। तो बंदरों ने बोला साइड हट जाओ, एक आध पत्थर सिर पे गिर जाएगा तो तुम्हारा जय श्री राम हो जाएगा। क्या? तो उनका ऐसे मजाक उड़ाए, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, गिलहरी ने। उसने बोला नहीं, मेरे को सेवा करना है परमात्मा का। तो बोले नहीं, तुम सेवा नहीं करो, तुम दिक्कत दिक्कत दे रहे हो हम लोगों को सेवा में। तब भगवान राम ने देखा ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनके भक्त का, गिलहरी का। तो भगवान ने गिलहरी को हाथ में ले लिया और पूछा बताओ, इन वानरों को क्या सजा दूं मैं, इनको क्या दंड दूं, इन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तो बोले भगवान इनको क्या ही सजा दोगे, आप माफ कर दो, क्योंकि ये, अगर ये लोग हमको दुखी किए, तभी तो मैं आपकी गोदी में हूं। तो अगर भक्त को कोई परेशान भी करता है, तो वो परमात्मा की गोदी में रहता है। कितने लोग बात समझ रहे हो? क्या? दुखिया को ना सताइए, क्या बोलो? दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए। क्या?
दुखिया देगा रोए, और दुखिया के मुखिया को चलेगा पता, तो तेरा गति क्या होए। क्या? दुखिया के मुखिया को चलेगा पता, तो तेरा गति क्या होए। इसीलिए एक भक्त का ख्याल तो परमात्मा रखते हैं यार। हाँ। नॉर्मल पुलिस अगर तुमको बोल दे, कमिश्नर ने बोल दिया, हे, मैं तो कमिश्नर अगर तुम्हारे दोस्त हो जाए, तो कितना छाती तान के चलते हैं, अरे इतना बड़ा पहचान हमारा, ये तो कुछ भी कर लेंगे, बचा लेंगे, हमारे बेस्ट फ्रेंड है ये कमिश्नर तो। अरे मैं बोल रहा हूं, परमात्मा जिसने बोला है, तू सतत मेरे को याद कर, तेरा योग क्षेम मैं देखूंगा। और वो कमिश्नर तो कभी फोन भी नहीं उठाएगा तुम्हारा। क्या? और वो परमात्मा तुमको ऐसा वादा कर रहे, तू मुझे याद कर भाई, मैं तुझे सबसे निकाल लूंगा, तुम्हारा योग भी देखूंगा, क्षेम भी देखूंगा, तुम मुझे सतत याद कर लो। क्या? सो लास्ट टाइम विल रिपीट श्लोक 1, देन वी आर डन फॉर टुडे। जो भी एक दूसरे को सब लोग ग्रुप में हेल्प करो, ग्रुप इसीलिए ओपन कर रहे हैं, अननेसेसरी मैसेज नहीं करो, लेकिन हाँ ग्रुप में सबको हेल्प करो, एक दूसरे को करोगे हेल्प, करो। ओके, चैंट करते हैं 2 बार, फिर आज के लिए स्टार्टिंग में याद किया, एक बार और याद करते हैं परमात्मा को, तो बीच में याद किया हुआ माना जाएगा। चलो। अर्जुन उवाच, एक साथ, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय गुरुदेव। कल छुट्टी है आपके लिए, लेकिन 25 मिनट्स निकालो, मैं कल भेजूंगा एक दो सेकंड श्लोक, थर्ड श्लोक का। सबको प्रणाम। जय गुरुदेव।